गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लीनियर अलजेब्रा के 10.1 के 13 सम किए थे। उसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं वो देखो। 14th देखो, अगर किसी ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले वीडियोस देख लें और उसके बाद सारे क्वेश्चंस सोल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो रहे तो आप मैसेज कर देना, हम आपको दोबारा करवा देंगे, ठीक है। 14th एग्जाम्पल देखो, लेट वी अवर एफ बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड इसके दो सबसेट गिवन है W1 और W2 और इनके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे आज हम। तो पहले ये कहते हैं कि जीरो के ऑर्थोगोनल में कौन आएगा, पूरा का पूरा V, ये हमें प्रूफ करना है। ऑर्थोगोनल क्या होता है कि वो निकालो जिनके साथ जीरो। ऑर्थोगोनल सेट में कौन से मेंबर आते हैं, वेक्टर स्पेस के वो मेंबर काउंट करो जिनकी जीरो के साथ, किसका ऑर्थोगोनल, जीरो का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो जिनकी जीरो के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो आए, ठीक है। देखो फर्स्ट कैसे करेंगे, पहले तो जीरो के ऑर्थोगोनल में कौन से सेट आएंगे, वी के वो मेंबर जो जीरो के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जीरो तो सबके साथ ही जीरो देता है, इसलिए इस सेट में कितने मेंबर आएंगे, वी के पूरा का पूरा वी आएगा, क्योंकि हर एक वी के साथ ये जीरो जीरो ही देगा। सेकेंड कहता है कि वी का ऑर्थोगोनल निकालो। वी के ऑर्थोगोनल का मतलब वो मेंबर निकालो जिनकी वी के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो है। आपको पता है दो नॉन जीरो की कभी जीरो नहीं आती, सिर्फ एक जीरो ही है जो सबके साथ जीरो देता है, तो वो किसके साथ, वी के साथ भी जीरो देगा, और जो जो जीरो देगा वो इस सेट में आएगा, तो कौन आया, सिर्फ सिंगलटन जीरो, ठीक है। फिर कहता है कि अगर W1 W2 का सबसेट है तो आपको ये शो करना है कि W2 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट W1 का सबसेट है, ठीक है, अपोजिट। तो सबसे पहले देखो हम कैसे शो करते हैं, जैसे ये आपको शो करना है तो एक मेंबर ले लेंगे हम इसका W2 और कॉम्प्लीमेंट का, और उस आर्बिट्ररी मेंबर को इससे बिलोंग करवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने मेंबर लिया इसका जिसको हमें प्रूफ करना है W2 ऑर्थोगोनल का, और अगर आपके पास W ऑर्थोगोनल है W2 का तो इसका मतलब क्या हुआ कि W2 के सारे मेंबर के साथ W की इनर प्रोडक्ट जीरो आएगी, और दूसरा W1 तो सबसेट है W2 का, तो W1 वाले सारे मेंबर W2 में होते हैं, इसका मतलब W1 के साथ भी क्या आएगी, इनर प्रोडक्ट जीरो आएगी। इसका मतलब अगर इनर प्रोडक्ट जीरो आ गई तो W ऑर्थोगोनल बन गया W1 का, ठीक है। लेके किसका चले थे हम, W2 का मेंबर दिखा किस में दिया, W1 कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेट इसमें कंटेन कर गया, क्योंकि हमने एक आर्बिट्ररी मेंबर लिया था। आर्बिट्ररी मेंबर का मतलब सारे मेंबर इसमें कंटेन कर गए, ठीक है, तो सेट में कंटेन कर गया। फोर्थ क्या कहता है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन मीन्स W का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ सिर्फ सिंगलटन जीरो आता है, ये हमें प्रूफ करना है। सपोज करो इनके इंटरसेक्शन में एक मेंबर है W, इंटरसेक्शन का मतलब वो W में भी है और उसके कॉम्प्लीमेंट में भी है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या कहते हैं कि वो मेंबर जिनके साथ इनर प्रोडक्ट जीरो है, W के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब W शुड भी जीरो, और ये W क्या था, इनका इंटरसेक्शन, इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में सिर्फ एक जीरो ही एलिमेंट है। नेक्स्ट थ्योरम देखो, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि लेट M एंड N बी ए सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस V, देन शो दैट M प्लस N का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है M का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन N का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ये दो सेट इक्वल दिखाने हैं, तो सेट को सेट के इक्वल कैसे दिखाते हैं, इस सेट को इसमें कंटेन करवा दो एंड इस सेट को इसमें कंटेन करवा दो। और कंटेन कैसे करवाते हैं, जैसे अगर आपको M प्लस N को कंटेन करवाना है M कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन N कॉम्प्लीमेंट में, तो इसका एक मेंबर लेंगे इससे बिलोंग करवा देंगे, ठीक है। ऐसे फिर इसका एक मेंबर लेंगे इससे बिलोंग करवा देंगे, दोनों एक दूसरे में कंटेन हो गए, इसका मतलब दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसका एक मेंबर लेते हैं M प्लस N ऑर्थोगोनल का, वो मेंबर ले लिया हमने Z, ये कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है, इसका मतलब ये इस सेट में वो मेंबर आएंगे जिसकी Z के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो होएगी, और ये U किसका मेंबर आएगा, M प्लस N का, क्योंकि हम M प्लस N सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सेट के वो मेंबर जिनकी Z के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब M प्लस N के मेंबर कोई X प्लस वाई फॉर्म में आएंगे, इसके साथ इनर प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब Z की X के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस Z की Y के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो। यहाँ से देखो ये M का मेंबर है और ये N का मेंबर है, यहाँ से देखो इसका मतलब Z है वो M ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में चला गया और Z N कॉम्प्लीमेंट में चला गया, दोनों में है तो इसके इंटरसेक्शन में चला गया। मेंबर किसका था, इसका, इसका मतलब ये वाला सेट इसमें कंटेन कर गया। सेम अब इसका मेंबर लेंगे और इससे आप बिलोंग करवा देंगे, ठीक है। तो आपने
इंटरसेक्शन वाले का मेंबर लिया, अगर ये इंटरसेक्शन में इसका मतलब m के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में भी है और n के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में भी है, ठीक है। अगर इसमें है तो इसका मतलब z का m के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आएगी और z का n के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आएगी। ये x सारे मेंबर हैं m के और y सारे मेंबर हैं n के, तो दोनों का सम लेके चलो, ये भी 0 है, ये भी 0 है। इसका मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हो, z की x y के साथ इनर प्रोडक्ट 0, x प्लस y के साथ। x प्लस y मेंबर किसका था, m प्लस n का, इसका मतलब z किस में चला गया, m प्लस n के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में, और मेंबर किसका लेके चले थे, इसका मतलब ये वाला सेट इसमें कंटेन कर गया, तो दोनों इक्वल आ गए। नेक्स्ट थ्योरम देखो, लेट S बी ए सबसेट ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, देन S का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू S का ट्रिपल कॉम्प्लीमेंट। कल हमने किए थे कि डबल कॉम्प्लीमेंट S के इक्वल होता है, आज हम करेंगे ट्रिपल कॉम्प्लीमेंट S के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो S के कॉम्प्लीमेंट में कौन से मेंबर आते हैं, वो मेंबर्स जिनकी S के मेंबर्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होती है। अगर इसका डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसका मतलब यहाँ S के मेंबर या S कॉम्प्लीमेंट के वो मेंबर जिनकी V के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होती है, ठीक है। अब एक आर्बिट्ररी मेंबर उठाओ S का, और ये मेंबर हमने एक्स एस का उठाया क्योंकि x की y के साथ इनर प्रोडक्ट 0 हैं फॉर ऑल y बिलोंग टू S का ऑर्थोगोनल। तो इसका मतलब जिनके साथ इनर प्रोडक्ट 0 होती है, तो सेकंड वाला क्या कहता है, वो तो डबल ऑर्थोगोनल में चला जाएगा। तो x किस में चला गया, S के डबल ऑर्थोगोनल में, और किसका मेंबर था, S का। इसका मतलब ये सेट इसका सबसेट बन गया, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे अभी हमने किया कि अगर W1 W2 का सबसेट है तो W2 का कॉम्प्लीमेंट W1 का सबसेट होता है। यहाँ देखो, अगर S आपका S कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है तो S का इसका एक और कॉम्प्लीमेंट यानी कि ट्रिपल कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट हो गया, S कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। लेकिन दोनों को इक्वल दिखाना है तो इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा। इसी इक्वेशन में देखो थर्ड वाले में ये S के हर एक V के हर एक सबसेट के लिए वेरीफाई है, तो ये S कॉम्प्लीमेंट के लिए भी तो वेरीफाई होएगा, इसलिए S का जो सबसेट है वो किसका सबसेट बन जाएगा, S के ट्रिपल कॉम्प्लीमेंट का। तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो आपकी ये 16 थ्योरम हो चुकी है। सारे बच्चे ये सारी वीडियोस देखना और अच्छे से पढ़ाई करना घर पे रह के। अगर कुछ ना समझ आए तो बता देना, आपको करवा